हेलो गाइस। मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे और जहां जहां हरियाणा टेट है या बिहार में बिहार टेट है या बिहार में स्पेशल के लिए जो भर्ती निकली है उसमें बिहार स्पेशल स्कूल टीचर्स अध्यापक जो पात्रता परीक्षा है उसकी भी एग्जाम अगले महीने जनवरी में होने वाली है। तो चाहे भी किसी भी स्टेट का, जैसे अभी पंजाब स्टेट का निकला हुआ है, तो अलग अलग स्टेट का आपको पता है टीचिंग एग्जाम में जाने के लिए टेट क्लियर करना पड़ता है, जिसमें पूरे देश में जितने भी स्टेट है उसका अपना अपना टेट होता है। तो टेट एग्जाम पास करने के बाद ही आप शिक्षक बनने के पात्र होते हैं। तो उसी टेट एग्जाम में क्या होता है, साइकोलॉजी एक विषय होता है जिसको पढ़ाया जाता है। तो उसमें सीडीपी उसको बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो उसमें है क्या, उसमें जितने भी जो मनोवैज्ञानिक है जिसका जिसका सिद्धांत है उसको पढ़ाया जाता है। तो ये जो चैप्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये लेसन आपके लिए, क्योंकि इस लेसन से आपको सीटीपी में, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे हरियाणा टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीएसएस टेट की तैयारी कर रहे हो, या पंजाब टेट की तैयारी कर रहे हो, या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी टेट की एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हो, तो ये समझ लो इस वीडियो से आपको 3 नंबर पक्का, 3 नंबर की गारंटी मैं आपको देता हूँ। यहाँ से जो सीडीपी आएगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलो बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमने वर्णन किया है थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत। जो थॉर्नडाइक कौन थी, थॉर्नडाइक जो थे वो थॉर्नडाइक जो थे एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और उनका जन्म 1874 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। थॉर्नडाइक का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1874 ईस्वी में हुआ था। उनके जो सिद्धांत जो है उस सिद्धांत को थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत कहते हैं। इंग्लिश में थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है। तो हुआ क्या था कि उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सिद्धांत का प्रतिपादन किया, कब किया? उस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने 1898 ईस्वी में किया था। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वह 1898 ईस्वी में किया था। और थॉर्नडाइक कौन थे? थॉर्नडाइक जो थे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक टीचिंग कॉलेज में एक टीचर थे। महाविद्यालय में मतलब प्रोफेसर थे वो, इसमें टीचिंग कॉलेज में। कैलिफोर्निया कहाँ? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। कैलिफोर्निया कहाँ पड़ता है? ये यूएसए में पड़ता है। यूएसए में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर टीचिंग कॉलेज में वो टीचर थे। तो सारी जिंदगी उन्होंने उसी टीचिंग कॉलेज में अपना बिताया था। और उन्होंने जो एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो कि विश्व प्रसिद्ध हुआ, और बाद में बहुत सारे जो वैज्ञानिक, विभिन्न देशों के वैज्ञानिक जो थे उन्हीं के सिद्धांत पर आगे बढ़ते गए और उसमें अलग अलग तरीके से प्रयोग करना शुरू हुआ। और उनके सिद्धांत के अनुसार आज बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं हम लोग पढ़ते हैं और जो हम लोग सीखते हैं, उस सिद्धांत में उन्होंने सारा कुछ उसका वर्णन किया है, जो कि आपको इस वीडियो में परिलक्षित होगा। इस सिद्धांत को, जो थॉर्नडाइक की जो सिद्धांत है, उसको उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। आप याद रखो, यहीं से सीडीपी तैयार होता है। क्वेश्चन क्या आता है कि जो थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत है उसको कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? तो थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। इसे संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे संयोजनवाद का सिद्धांत, कनेक्टिविज्म भी कहा जाता है। याद रखना, इसको संक्षेप में एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। एसआर कहां से आया? एस से हुआ इंग्लिश में, जैसे मैंने बताया आपको, इस सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स। क्या है? थ्योरी ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो जो स्टिमुलस है उसका एस और जो रिस्पॉन्स है उसका आर। तो इसको कई बार पूछता है, जो थॉर्नडाइक की जो सीखने के सिद्धांत है, और आपको अलग अलग विकल्प दे देगा। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसमें एस आर थ्योरी, मैंने बता दिया, एस से हुआ स्टिमुलस और आर से हुआ रिस्पॉन्स, तो इसको एस आर थ्योरी भी कहा जाता है। तो सीडीपी में कई क्वेश्चन होंगे जो आपका एक हुआ कि थॉर्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक थे, एक तो हुआ यूएसए के वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक का जन्म कब हुआ था? थॉर्नडाइक का जन्म 1874 में हुआ था। उसके अलावा ये भी कहा आपको पूछ सकता है, थॉर्नडाइक जो सिद्धांत दिया उसको कौन सिद्धांत के नाम से जानते हैं? तो उसको हम ये कहते हैं, उसको हम सीखने के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि थॉर्नडाइक जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उस पर लॉ ऑफ लर्निंग का नियम प्रतिपादन किया, जो कि विभिन्न अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने बाद में उसमें कुछ उनकी आलोचना भी की है। और
और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इस उनको मतलब उनके बारे में जो बातें बताई, जो उनके जो मेन जो व्यू था उनका कहने का, उसको अलग तरीके से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने उसको मतलब वर्णन किया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि एक तो इसे एसआर थ्योरी भी कहा जाता था, इसे संयोजनवाद का सिद्धांत, याद रखना संयोजनवाद का जो सिद्धांत मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसको 3 तरह से पूछा जाता है। 3 तरह से कैसे पूछा जाता है? एक तो ये इस थ्योरी को कौन सा सिद्धांत कहते हैं, तो इसमें उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत एक आता है। दूसरा और क्या होता है? संयोजनवाद का सिद्धांत, मतलब कनेक्टिविज्म भी कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? और इसे संक्षेप में एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? तो इस पूछ देगा आपको कि यह सिद्धांत जो है किसके अंतर्गत आता है। तो यह जो सिद्धांत आता है, यह जो सिद्धांत आता है, जो उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत आता है, वह व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत आता है। किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? व्यवहार सिद्धांत। तो जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वह व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो इसमें है क्या? इस सिद्धांत के अनुसार मानवों और जानवरों की जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है वह प्रयासों एवं भूलों, ट्रायल एंड एरर पर निर्भर करती है। प्रयास जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे भूलें कम होती जाती है, अतः हम अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो थॉर्नडाइक ने सबसे पहले जो जानवरों पर प्रयोग किया था, जानवरों को प्रयोग करने के बाद कुछ मनोवैज्ञानिक ने उन्होंने ये तर्क दिया कि चूंकि उनका जो प्रयोग था, जो उनका जो शोध था वह जानवरों पर था, मनुष्यों पर नहीं, तो कुछ वैज्ञानिकों ने बाद में जाकर के उन पर आलोचना भी किया था। लेकिन उनका जो शोध का जो विषय था वह पूरे विश्व में चर्चित हो गया, जिसको मैं आगे बताने जा रहा हूं आपको। प्रयास और भूल क्या है? ट्राई एंड एरर। क्या है? ट्रायल एंड एरर, प्रयास और भूल। ट्रायल एंड एरर में प्रयास करना, असफल होना, फिर तब तक प्रयास करते रहना शामिल है जब तक मनुष्य को सफलता नहीं मिल जाती है। और इस सिद्धांत को उन्होंने जानवरों और पशु दोनों पर लागू किया था। उनका ये नहीं कहना था कि यह सिर्फ पशु के लिए है। बाद में जब उन्होंने सारा कुछ इस पर लॉ बनाया तो उन्होंने कहा कि यह जो सिद्धांत है जानवरों और पशु दोनों पर लागू होता है। थॉर्नडाइक ने इसके लिए एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया जो कि विश्व प्रसिद्ध हो गया। आप पूछेगा इससे कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? चूहा पर किया, बिल्ली पर किया, कुत्ते पर किया? क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है कि किस पर किया, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग जानवरों पे, पशुओं पे प्रयोग किया है। अब उसी में कोई चूहा पर किया है, कोई बिल्ली पर किया है, कोई कुत्ते पर किया है। तो आपको याद रखना है किसने कुत्ते पर किया, किसने बिल्ली पर किया, किसने चूहे पर किया है, नहीं तो आप उसको भी कंफ्यूज आओगे। तो थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था, जो शोध किया था, वह एक भूखी बिल्ली पर किया था। और थॉर्नडाइक द्वारा जो भूखी बिल्ली पर प्रयोग जो है वह क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। थॉर्नडाइक ने जो भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया वह क्या प्रयोग है, क्या किया था? थॉर्नडाइक ने क्या किया था? एक लकड़ी का जो बक्सा होता है, लकड़ी का बक्सा उन्होंने बनाया और उसके अंदर, बक्से के अंदर उन्होंने चिटकिनी लगा दी। लकड़ी का बक्सा इस तरह डिजाइन किया हुआ था कि चिटकिनी जो थी उसकी, जिससे दरवाजा खुलता था, वह नीचे था। कहाँ था चिटकिनी? दरवाजे के अंदर नीचे, चिटकिनी नीचे लगा हुआ था, जहां पे जो बिल्ली अपने पंजे के द्वारा खोल सकती थी। तो उसमें चिटकिनी इस तरह से व्यवस्था किया गया था कि बिल्ली उसको आसानी से खोल सके। तो आप इतना जान लो कि जो दरवाजा बना हुआ था उसमें क्या था? अंदर से चिटकिनी लगी हुई थी और चिटकिनी इस तरह से बनाया गया था कि पंजे के द्वारा बिल्ली उसको खोल ले। अब क्या हुआ? जो बिल्ली थी वह भूखी थी काफी, तो दरवाजे के बाहर जो बक्सा बनाया गया, तो दरवाजे के बाहर उन्होंने क्या किया? एक मछली का टुकड़ा रख दिया, जिससे बॉक्स के अंदर जो बिल्ली थी उसको आसानी से वो देख सकती थी कि मछली का टुकड़ा कहां पड़ा हुआ है। अब क्या, जो भूखी बिल्ली है वह क्या है? बॉक्स के अंदर बंद है, मछली का टुकड़ा उसके सामने बाहर पड़ा हुआ है। अब वह बिल्ली क्या थी? भूखी थी। अब आप क्या किया? जो थॉर्नडाइक ने उसको बंद कर दिया। अब थॉर्नडाइक ने बंद कर दिया उसमें, तो वह बार बार उछल कूद करने लगी। भाई इंसान कुछ अगर उसको जीना है तो खाना जरूरी है, तो वो तो पशु था, अब पशु को भी जीने के लिए खाना जरूरी है और उसको भूख लगी थी। तो उसने क्या किया?
कि वो मछली का जो टुकड़ा है वो बार बार देख रही थी और उसको भूख लगी हुई थी, तो उछल कूद करना शुरू किया। किसने? बिल्ली ने। और जब बिल्ली उछल कूद करना शुरू कर दिया, तो संजोग से, देखो संजोग से उसका पैर क्या हुआ? चिटकिनी पर पड़ गया। पहली बार क्या हुआ? संजोग से, वह उसने जानबूझकर नहीं किया, उसने संजोग से जब उछल कूद कर रही थी तो संजोग से उसका पैर उस चिटकिनी पर पड़ गया, और जो ही चिटकिनी पर उछल कूद करने के क्रम में पड़ा, वह दरवाजा खुल गया। और जब दरवाजा खुल गया तो चूंकि बिल्ली भूखी थी, वह जो मछली का जो टुकड़ा था वह लेकर खा गई, और उसका जो भूख हुआ क्या था, जो भूख था उसको शांति मिल गई। वह मतलब उसका जो काम था, मतलब कि खाने का, है नहीं, वह तो अपना काम वो कर ली। अब इस प्रक्रिया को थॉर्नडाइक ने 10 दिन तक किया। कितने दिन तक किया? इस प्रक्रिया को थॉर्नडाइक ने 10 दिन तक किया, और विभिन्न प्रयास करवाता रहा। बार बार क्या, थॉर्नडाइक ने उस बिल्ली को बंद कर दिया बॉक्स में, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, इस तरह 10 दिन तक उसका प्रयास होता रहा। और बार बार मछली का टुकड़ा जो है बॉक्स के बाहर रखा होता था, और धीरे धीरे वह बिल्ली क्या करती है, धीरे धीरे प्रयास करने लगी। अब क्या है कि प्रयास वह ज्यादा करती थी, लेकिन भूलें उसमें कम होती थी। प्रयास ज्यादा करती थी और भूलें कम होती थी। इस तरह करते करते क्या हुआ, वह बाहर जो मछली का टुकड़ा पड़ा रहता था उसको वह खा लेती थी। तो क्या हुआ, ये जो सीखने का जो तरीका था, उसको प्रयास बार बार करना, तो हुआ का धीरे धीरे फिर बाद में उन्होंने 5 ट्रायल दिया। किसको? बिल्ली को। थॉर्नडाइक ने 5 ट्रायल दिया बिल्ली को कि आसानी से अब मतलब खोल सकती है कि नहीं। क्या हुआ, धीरे धीरे वो ट्रायल करते करते और बिल्ली उसको सीख गई थी। अब लास्ट में उसने कोई उछल कूद करने की उसे जरूरत नहीं पड़ी। लास्ट में वो क्या करती थी कि सिर्फ पंजा रखती थी, इस पे चिटकिनी पे पंजा रखती थी, और उसके बाद क्या, बाहर जाकर मछली की टुकड़ा खा लेती थी। तो इसीलिए इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। इसीलिए थॉर्नडाइक के ये क्या है, ये सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब कोई चीज को हम कैसे सीखते हैं, कोई भी चीज को हम इंसान करके, गलती करके सीखते हैं। तो जो जानवर है, जो बिल्ली है, वह धीरे धीरे, पहले तो क्या की, पहले वह उसको भूल से, संजोग से उसका पैर पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसको भूख लगी होती थी, तो समझ गया था कि इस पर पंजा मारने से दरवाजा खुल जाता है और फिर हम मछली के टुकड़े हम खा लेते हैं। तो बाद में उसने पे कोई भूल नहीं की, मतलब प्रथम प्रयास में ही खोल लेती थी, प्रथम प्रयास में पंजा मार लेती थी और जाकर वो खा लेती थी। तो इसी तरह हम जो कुछ भी सीखते हैं वो क्या करते हैं, बार बार प्रयास करने से सीखते हैं। बार बार हम प्रयास करने के क्रम में गलती भी करते हैं, गलती करने के बाद क्या होता है, हमें कोई चीज में सफलता मिलती है। तो इसी को थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत कहा गया है, और इसको उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत क्या कहा गया, इसे संयोजनवाद का सिद्धांत कहा गया, इसे एसाइड थ्योरी भी कहा गया है। तो ये था आज का टॉपिक, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत। इसमें आपको सीटीए, विभिन्न जो स्टेट के एग्जाम्स हैं उसमें सीडीपी जो रहता है इस पर आधारित होता है, और सीडीपी में आपको पता है 30 नंबर का सीडीपी होता है। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं ना, आपको सिद्धांत नहीं पूछते हैं। आजकल जब आप एग्जाम देने जाओगे टेट का, या बीएड कर रहे हो, चाहे डिप्लोमा कर रहे हो, आप बीएड करते हो तो उसमें टेट का एग्जाम जब देने जाते हो, या डीएड करते हो तो टेट का एग्जाम जब देने जाते हो, तो सिद्धांत आजकल पूछते कम है। उसमें क्या होता है, सीडीपी पूछता, उसी पे आधारित कोई क्वेश्चन डाल देगा, और आपको अपने, अगर आपका थ्योरी क्लियर है तो आप तो उसको क्लियर सही करके आओगे। अगर आपने थ्योरी सही से नहीं किया हुआ है, आपको क्लियर नहीं है, और उसमें टिक मार लगाना है, आपका थ्योरी क्लियर नहीं है, तो आप वहां पर गलती करके आ जाते हैं। इसलिए मैं जितनी भी वीडियो डालता हूँ वह सिर्फ क्या होता है, थ्योरी बेस होता है, मतलब मेन बेस है, कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट को अगर आप याद कर लेते हैं, दिमाग में रख लेते हैं, तो सीडीपी का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस वीडियो से आपको कम से कम 3 नंबर पक्के हैं। अगर आप सही तरीके से आपने इस वीडियो को समझा है, तो कोई भी टेट एग्जाम में आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाएंगे। हालांकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 3 नियम का प्रतिपादन भी किया था, तो उसमें अलग अलग नियम है, और मैं उसको इस वीडियो में नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी सीटेट का एग्जाम चल रहा है, और सीडीपी के लिए बच्चे उसको काफी सर्च कर रहे हैं। तो मैं इसको यहीं तक खत्म करता हूँ, इस वीडियो को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड में एक क्वेश्चन आ जाता है कि उन्होंने किस बिल्ली पर, उन्होंने किस जानवर पर प्रयोग किया है, नहीं। तो उनके ये सिद्धांत जो है टीचिंग एग्जाम में भी रहता है और टेट के एग्जाम में भी रहता है। तो इसको आप पढ़कर अपना एग्जाम सही तरीके से आप क्वालिफाई
कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा यह वीडियो आपके लिए लाभ का है तो हमारा जो चैनल है उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।